हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। उसी का हमारा चैप्टर नंबर 6 आप देखेंगे, मानव पर्यावरण अंतोक्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। ये सब हमको देखने हैं। तो कल हमने रेणुका के विषय में देखा, कैसे उत्साही थी। अमेजन बेसिन के जो फॉरेस्ट थे उनकी क्या मतलब उनकी क्वालिटी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अमेजन बेसिन है कहाँ, कौन कौन सी नदियों से मिलती है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा क्या है, पेरू साइज क्या है। इन सारी चीजों को हमने आपका देखेगा। जलवायु को हमने देखा कि बेसिकली क्लाइमेट्स क्या है, इनको हमने पढ़ लिया। वन क्या है, वनों को हमने आपका देख लिया। ठीक है, अत्यधिक इन सब चीजों को हमने गौर करके आपका देखा और बात करी। ठीक, तो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से तो पढ़ते हैं। देखिए, वर्षा वनों में प्राणी जात की पेचूता है। यहाँ पर गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षात, मकाओ, भोजन की बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी भारत में पाए जाते हैं। सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। प्राणियों में बंदर, स्थल चींटी, खाने वाले आपका टीपा, यहाँ पर सब मिलते हैं। ठीक, ये सारे जानवर आपका यहाँ पाए जाते हैं। और आपको देखने को मिलेगा सांप एवं सर्पिलाकार की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। जैसे मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ऐसी कुछ प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन के में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिनियारा मत्स्य समेत मछलियां, विभिन्न प्रजातियां अमेजन बेसिन नदी में पाई जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमेजन बेसिन एक बहुत विविधता वाला, बहुत सघन डेंसिटी, बहुत सारी विविधता है, चाहे पेड़ पौधे, लताएं, जानवर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट हैं, उन सबका एक मिक्सचर है। इस प्रकार की विविधताओं में दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, बहुत बड़ा मजबूत आपको दिखाई देता है। और आपको पता होना चाहिए, अमेजन बेसिन को ही लंग्स ऑफ द अर्थ, नोट करके लिखिए, अमेजन बेसिन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए, अगर प्रश्न बन जाए किसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, किस जगह को, तो आंसर होगा अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ क्या है? अमेजन बेसिन। क्लियर हुआ? तो अब एक बार थोड़ा सा पीछे जितने आपने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? आगे बढ़ जाए बच्चों। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें देखते हैं कि वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से छोटे क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और कह रहे हैं कुछ पशु शिकार करते हैं तथा मछलियों के तट पर, आपके जो किनारे हैं उन पर आपका जो है मछलियां पकड़ते हैं। महिलाएं फसल महिलाएं फसलों का ध्यान देती हैं। मुख्यतः पौकिया, अनाज, शकरकंद उगाती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जो आपका मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, कि आप निकले, जरूरी नहीं कि आपको शिकार आज मिल ही जाए। ऐसे में महिला हो अपनी उगाई गई साग सब्जी अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कीर्तन एवं दहन, ये वो कृषि है, बड़ा ध्यान रखना है। कीर्तन एवं दहन बड़ी इंपॉर्टेंट है, का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसको आपका कसावा भी कहते हैं।
आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटी की एवं अंडकोश भी खाते हैं। जो चींटी के अंडे होते हैं ना, उसे भी खा लेते हैं लोग। कॉफी, मक्का, कोकोआ जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है यहाँ। ठीक है। और आपको ध्यान देना है, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, घरों को ऊपर लकड़ियां प्रदान करते हैं। जब कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले घर छप्पर में घर में रहते हैं, तो कुछ लोग उसको मकोला मकोआ कहते हैं। बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। ठीक। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में अंदर वन पहुंच रहे हैं। नदी मार्ग एक मार्ग उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन मुहाना बनने में वर्षा में सभी भागों तक पहुंचने में संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने पर हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार फलस्वरूप वहां के मूल मूल आबादी से उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए सिरे से बसना पड़ता है। अपने पौराणिक तरीकों से खेती करनी होती है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता, वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वीवश अमेजन बेसिन वर्षा का बड़ा भाग लुप्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन लुप्त होने से व्यापक आपके प्रभाव होंगे। चित्र 6.6 के कारण वर्षा में मिट्टी की ऊपरी सतह बह गई है एवं सघन वन आपके बने हैं। ठीक। ये देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे, पहले अमेजन बेसिन के क्षेत्र में ऐसे वन थे डेंस। ठीक है, एक स्टेप हो गया। फिर वही कुछ समय बाद इस तरीके से लोगों ने काट लिए, अपने मकान बना लिए, फसल बनाने लग गए, खेती करने लग गए इन वनों को काट के। ऐसे तो किया हमने वनों के साथ। ठीक है। और इसके बाद हम इस स्टेप में आ गए और आज हमारे पास ये कंडीशन है वनों। तो बताइए हमने कितना ह्रास किया है वनों का। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण के 10 उत्तर से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदियां किसकी हैं? गंगा की सहायक है नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आप अपाहित में देखेंगे, लोहित, सुबनसिरी, आप इनको देख सकते हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। हालांकि दी नहीं गई, मैं बता रहा हूँ आपको। ब्रह्मपुत्र कुछ सहायक नदियां हैं, उनके नाम ढूंढो। चलिए ढूंढ लीजिए, सुबनसिरी, लोहित सिंह, इनको ढूंढिए। ठीक। और छोटी नदियां हैं इनकी सहायक, आपको दिखाई देंगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब होता है फोर्टिल रीजन। ये हमारे पर्वत हैं, तो ये जो इसका रीजन होता है बेसिन, इसी को बोलते हैं फुट हिल रीजन, पर्वत पादीय क्षेत्र। सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदान के अनेक आपका चापाई झील पाई जाती है। कुछ चापा आकार में जब इस तरीके से नदी अपना डेल्टा बनाती है, तो कहीं अड्डे गड्ढे में आपका झील का निर्माण हो जाता है। यह मुख्यतः जलवायु मानसूनी है। मानसून मतलब मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में ठंडी हो जाती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहां ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ठीक। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृत है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र के बेसिन में प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, मानव प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त है। अतः जनसंख्या घनत्व अधिक है। मिट्टी में उपजाऊ पाई जाती है। क्या है? मिट्टी में उपजाऊता पाई जाती है। ठीक। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है,
वहाँ के लोग कुछ मुख्य व्यवसाय कृषि, धान मुख्य फसल, चूंकि धान की खेती के लिए पर्वतीय जल आवश्यक होता है, उसी क्षेत्र से उगाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। उगाई जाने वाली आपका गेहूं फसल, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देख सकते हैं। पश्चिमी भाग असम के चाय बागान में, आपका बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क कीड़े आपका संवर्धन सिल्क का उत्पादन करते हैं। ठीक, वन ढाल वाले पर्वतों में, पहाड़ों की वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। ठीक, वेदिका भू विभिन्न भूभाग आकृतियों के अनुसार पृथ्वी में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, सूख, पीपल में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में घने बसे झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा के क्षेत्र में मैंग्रोव से घिरा है। उत्तराखंड में, सिक्किम एवं आंध्र प्रदेश में ठंडी जलवायु, तीव्र चीड़ के देवदार और शंकु जैसे वृक्ष आपके पाए जाते हैं। इन सब के जो वृक्ष हैं वो आपका पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान। आगे बढ़े। देवसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, हिरण, एक बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाला जीव है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में टाइगर रिजर्व एवं मगरमच्छ पाए जाते हैं। नदी को साफ, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रेहू, कतला, हिसाब मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति पाई जाती है। मछली एवं चावल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ये कैसा है? इन्हीं चीजों का आपका मुख्य आहार आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ आप देखेंगे, ये आपको एक सींग वाला गैंडा दिखाई देगा और यहाँ आपको मगरमच्छ जो है आपका दिखाई देगा। ये आपके पास वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान के समानांतर बना। कृषि में रहने के लिए ढाल को इसे हटाया जाता है और जल को तेजी से आपका प्रवाहित किया जाता है। ठीक, जीविका का एक संसाधन केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मत वाली मौन गांव में रहता है। आज एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछली की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने मछुआरंद किशोर, राजीव, मौन, चाप झील के उगाने वाले स्थानीय खरपतवार मछली का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास उपज है। इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोई जाती हैं। खेती की जुताई की जाती है। भैंस का उपयोग किया जाता है। लोग संतुष्ट नहीं होते। नदियों में पकड़ने अपने खाने बेचने के लिए मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वह शहर में बेचता है। सामुदायिक प्रक्रिया के साथ सारथ बनाता है। जब उसके पास के शहर में प्रदूषित झील तक नहीं पहुंच पाती, तब मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं रहता है। यानी कि अगर झील आपकी प्रदूषित नहीं है, तब चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी। अलग से नेचुरल झीलें होती हैं गांव में, उनमें मछली पकड़ते हैं, फिश लोग बेचते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रदूषित हो जाती हैं, तब आपको यहाँ दिखाई देगा। कह रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में आलवणीय जल की एक प्रकार में डॉल्फिन पाई जाती है। जहाँ पर आपका सैलिनिटी कम होती है, वहां पर आपको डॉल्फिन है। ठीक है, ये पाई जाती है, जलीय जीव है ये। और इसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति जल में शुद्धता का पता चलता है। अगर कहीं पर सुसु पाई जा रही है, यानी कि कहीं पर आपका डॉल्फिन पाई जा रही है, तो आपको क्या मानना चाहिए कि वहाँ की जल की जो क्वालिटी है वो आपका रासायनिक मात्रा वाले से जो आपका है वहां नहीं है। और जहां पर आपका केमिकल बेस्ड आएगा,
वहां इसको नष्ट कर देगा। ये है आपका डॉल्फिन। क्या है आपका? डॉल्फिन। इसके आंख नहीं होती है, केवल सेंसेस के माध्यम से ही चीजों को देखती है और आपका महसूस करती है। क्लियर है? आप बताइए डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है भारत में? गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। ये देखिए, ये गंगा नदी के तट पर स्थित बनारस शहर है, वाराणसी। और बड़ी लोक मान्यता है इस कथाओं की। इसको शिव नगरी काशी यानी कि शिव का घर कहा गया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा आपको मिलेगा। कह रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं शहरों। और यहाँ पर कुछ स्थित आपका गंदा पानी बहकर जो आपका नदी में जाता है और इसको आपका प्रदूषित करता है। गंगा प्रबंध बेसिन में सहायता के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तट क्षेत्र में जलमार्ग यातायात को प्रभावित माध्यम से कोलकाता हुगली नदी पर आपका महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई जहाज पतन भी स्थित है। ठीक यहाँ पर दिखाई देगा। अब पर्यटन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा से यमुना के किनारे में ताजमहल, इलाहाबाद, गंगा यमुना नदी के तट पर संगम, उत्तर प्रदेश, बिहार बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं असम का मानस, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मानस प्राणी भव का घाट। अब देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य में किस तरह से आनंद उठा रहा एक बाघ आपको दिखाई देगा। देख लिया? आगे बढ़ जाए। अब देखिए थोड़ा सा आप, इस तरीके से पूरा आपको दिखाई देगा कहाँ पर नदी बेसिन है, कहाँ पर तट है इनका, किस तरीके से ये आपका चल रहे हैं। तो पूरा आप इसमें देख सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा पूरा चैप्टर था आपका, आपने देख लिया। एक बार किसी को पूरे चैप्टर में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि चैप्टर बेसिकली आपका समाप्त हो चुका है। धान की कृषि की जाती है असम में, किस तरह से चाय जो है आपकी तोड़ी जाती है, ये देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, जैसे अभी पहला क्वेश्चन आया है, कितना आसान क्वेश्चन। उस महाद्वीप का नाम बताओ जहां पर अमेजन बेसिन है। मैंने बताया आपको, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, अमेजन बेसिन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, गंगा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर है, अभी अभी पढ़ा है। एक सींग वाला गांडा कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर असम में है। इसका आप शहर कर सकते हैं। चलिए प्रमुख शहर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर हैं, तो आप देख सकते हैं। ये चित्र मैंने अभी दिखाया, डॉट किया है। तो अगर आप हाईलाइटर पर भी ध्यान दे दोगे तो भी इसका आंसर ही मैं आपको रेक्टिफाई करता हूँ। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देकर पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप चीजों को समझो। क्लियर है? और एक सींग वाला गैंडे की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलता है? असम के काजीरंगा में। अच्छा, अमेजन बेसिन में कौन से पक्षी फसल उगाई जाती है और कहाँ पाया जाता है? देखिए, चलिए अमेजन बेसिन की तरफ चलते हैं। कल हमने पढ़ा है, आज इसका रिवीजन किया था। ये रहा अमेजन बेसिन, साउथ अफ्रीका महाद्वीप इसका पार्ट है। अच्छा, क्या क्या उगाई जाती है, क्या फसलें हैं, कुछ नहीं जाना है, खाली यहाँ खड़ा हो जाना है और बस इस जगह पढ़ी, क्या मुहाना है, कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आप नीचे चलेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको सारे पक्षी मिल जाएंगे। ये रहे पक्षी, कौन कौन से मिलते हैं।
कहवा, कॉफी, ये सब चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।